नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। नरेंद्र मोदी लगातार 11वीं बार 15 अगस्त के दिन लाल किले से देश को संबोधित कर रहे हैं। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस वर्ष और पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदा के कारण हमारी चिंता है, अपनी संपत्ति खोई है, देश को भी नुकसान उठाना पड़ा। आज मैं उन सभी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि संकट की इस घड़ी में देश उनके साथ खड़ा है। फहराया गया है और राष्ट्रीय ध्वज गार्ड के जवान इस समय लाल किले की प्राचीर के सामने से प्रस्थान कर रहे हैं और यहाँ पर वायु विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर लाइन एस्टर्न फॉर्मेशन में, जहाँ पर विंग कमांडर अंबर अग्रवाल और विंग कमांडर राहुल नैनवाल पुष्प वर्षा कर रहे हैं उपस्थित जन समूह पर। मन में फूल खिल रहे हैं और आकाश से भी पुष्प वर्षा हो रही है और भारत मना रहा है अपना स्वाधीनता दिवस। प्यारे देशवासियों, इस वर्ष और पिछले कुछ वर्षों प्राकृतिक आपदा के कारण हम सबकी चिंता बढ़ती चली जा रही है। प्राकृतिक आपदा में अनेक लोगों ने अपने परिवारजन खोए हैं, संपत्ति खोई है, राष्ट्र ने भी पारावार नुकसान भोगा है। मैं आज उन सब के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं, यह देश इस संकट की घड़ी में उन सब के साथ खड़ा। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमें गर्व है कि हम 39 करोड़ लोगों का खून अपने साथ लेकर चलते हैं, जिन्होंने भारत से औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंका। आज हम 140 करोड़ लोग हैं। अगर हम संकल्प लें और एक दिशा में एक साथ आगे बढ़ें तो हम रास्ते को भी सभी बाधाओं को पार करते हुए 2047 तक विकसित भारत बन सकते हैं। कोई पर्दा नहीं है, मैं साफ साफ देख सकता हूं कि यह देश 140 करोड़ देशवासियों के परिश्रम से, हमारे पूर्वजों का खून हमारी रगों में है। अगर वो 40 करोड़ लोग आजादी के सपनों को पूर्ण कर सकते हैं तो 140 करोड़ देशवासी समृद्ध भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। 140 करोड़ देशवासी विकसित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि मेरे तीसरे टर्म में देश तीसरी इकोनॉमी तो बनेगा ही, लेकिन मैं 3 गुना काम करूंगा। पीएम मोदी ने कहा, हमने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया। आज मुझे खुशी है कि वोकल फॉर लोकल आर्थिक व्यवस्था का नया मंत्र बन गया है। हर जिले को अपनी उपज पर गर्व होने लगा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का माहौल बन रहा है। हमने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया। आज मुझे खुशी है कि वोकल फॉर लोकल ने अर्थतंत्र के लिए एक नया मंत्र बन गया है। हर डिस्ट्रिक्ट अपनी पैदावार के लिए गर्व करने लगा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का माहौल बना है। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को 1 डिस्ट्रिक्ट का 1 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कैसे हो, उस दिशा में हर जिले सोचने लगे। पीएम मोदी ने कहा, हम कोरोना काल को कैसे भूल सकते हैं। हमारे देश ने दुनिया भर में सबसे तेजी से करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगाई। यह वही देश है जहां आतंकवादी आकर हम पर हमले करते थे। जब देश की सेनाएं सर्जिकल स्ट्राइक करती हैं, जब वह एयर स्ट्राइक करती हैं, तो देश के युवाओं का सीना गर्व से भर जाता है। इसलिए आज देश के 140 करोड़ नागरिक गौरवान्वित हैं। पीएम मोदी ने कहा, चाहे वह पर्यटन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, MSME हो, परिवहन हो, खेती किसान हो, हर क्षेत्र में एक नई आधुनिक व्यवस्था बनाई जा रही है। हम प्रौद्योगिकी के एकीकरण के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा, पिछले 10 वर्षों में 10 करोड़ महिला स्वयं सहायता समूहों में शामिल हुई। 10 करोड़ महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही हैं। जब महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती हैं तो वे घर में निर्णय लेने वाली प्रणाली का हिस्सा बन जाती हैं, जिससे सामाजिक परिवर्तन होता है। अब तक देश में स्वयं सहायता समूहों को 9 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। तब हमारा गर्व और बढ़ जाता है। साथियों, हम कैसे भूल सकते हैं कोरोना के वो संकट काल। विश्व में सबसे तेज गति से करोड़ों लोगों को वैक्सीनेशन का काम हमारे इसी देशों में हुआ। यही देश हैं जो कभी आतताई आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे। जब देश की सेना
सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जब देश की सेना एयर स्ट्राइक करती है, तो देश के नौजवानों का सीना ऊंचा हो जाता है, तन जाता है, गर्व से भर जाता है। और यही बातें हैं जो आज 140 करोड़ देशवासियों का मन गर्व से भरा हुआ है। पीएम मोदी ने कहा, हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और हमने जमीन पर बड़े सुधार पेश किए। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सुधारों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता गुलाबी कागज के संपादकीय तक सीमित नहीं है। सुधारों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता कुछ दिनों की सराहना के लिए नहीं है। हमारी सुधार प्रक्रिया किसी मजबूती के तहत नहीं है, यह देश को मजबूत करने के इरादे से है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि सुधारों का हमारा मार्ग एक तरह से विकास की रूपरेखा है। ये सुधार, ये विकास, ये बदलाव सिर्फ डिबेट क्लबों, बौद्धिक समाजों और विशेषज्ञों के लिए चर्चा का विषय नहीं है। हमने राजनीतिक मजबूरियों के लिए नहीं किया। हमारा एक ही संकल्प है, राष्ट्र प्रथम। हमें जिम्मेदारी दी गई और हमने बड़े रिफॉर्म्स जमीन हमारे नौजवानों के सपने हो, संकल्प हो, आकांक्षाएं हो, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए रिफॉर्म का मार्ग हमने चुना। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, रिफॉर्म के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है वो पिंक पेपर के एडिटोरियल के लिए सीमित नहीं है। हमारे रिफॉर्म्स की ये प्रतिबद्धता है वो 4 दिन की वाहवाही के लिए नहीं है। हमारी रिफॉर्म्स की प्रक्रिया किसी मजबूरी में नहीं है, देश को मजबूती देने के इरादे से है। और इसलिए मैं आज कह सकता हूं, रिफॉर्म का हमारा मार्ग एक प्रकार से ग्रोथ की ब्लूप्रिंट बनी हुई है। ये हमारा रिफॉर्म, ये ग्रोथ, ये बदलाव, ये सिर्फ डिबेट क्लब के लिए, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के लिए, एक्सपर्ट लोगों के लिए सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है। साथियों, हमने राजनीतिक मजबूरी के कारण नहीं किया है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो राजनीति का भागा गुणा करके नहीं सोचते हैं। हमारा एक ही संकल्प होता है, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, राष्ट्रहित सुप्रीम। ये मेरा भारत महान बने, इसी संकल्प को लेकर के हम कदम उठाते हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र एक महत्वपूर्ण पहलू है। हमने इस क्षेत्र में कई सुधार किए हैं। आज कई स्टार्टअप इस क्षेत्र में प्रवेश का युवा छलांग लगाने के मूड में है, छलांग लगाने और नए लक्ष्यों को प्राप्त करने के मूड में है। मैं कहना चाहूंगा कि यह भारत के लिए एक स्वर्णिम युग है। भले ही हम इसकी तुलना वैश्विक स्थिति से करें, यह एक स्वर्णिम युग है। हमें इस अवसर को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर हम इस अवसर के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने सपनों और संकल्पों के साथ, तो हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। मेरे देश के युवाओं को अब धीरे धीरे चलने का इरादा नहीं है। मेरा देश का नौजवान इंक्रीमेंटल प्रगति में विश्वास नहीं करता। मेरा देश का नौजवान छलांग मारने के मूड में है। वो छलांग मार के नई सिद्धि को प्राप्त करने के मूड में है। मैं कहना चाहूंगा, भारत के लिए बोल रहा है, वैश्विक परिस्थितियों की तुलना में भी देखें, ये गोल्डन एरा है, ये हमारा स्वर्णिम कालखंड है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये अवसर हमें जाने नहीं देना है, ये मौका हमें जाने नहीं देना चाहिए। और इसी मौके को पकड़ करके अपने सपने और संकल्पों को लेकर के चल पड़ेंगे, तो हम देश की स्वर्णिम भारत की अपेक्षा और विकसित भारत का 2047 का लक्ष्य हम पूरा करके रहेंगे।
हम सदियों की बीड़ी। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लिए हमने देशवासियों से सुझाव मांगे थे। हमें जो सुझाव मिले वे हमारे नागरिकों के सपनों और आकांक्षाओं को दर्शाते हैं। कुछ लोगों ने भारत को कौशल की राजधानी बनाने का सुझाव दिया। कुछ अन्य ने कहा कि भारत को विनिर्माण का केंद्र बनाया जाना चाहिए और देश को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। शासन और न्याय प्रणाली में सुधार, ग्रीनफील्ड शहरों का निर्माण, क्षमता निर्माण, भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन, ये नागरिकों की आकांक्षाएं हैं। जब देश के लोगों के पास इतने बड़े सपने होते हैं तो ये हमारे आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है और हम अधिक दृढ़ निश्चयी बनते हैं। देश के कोटि कोटि जनों के सुझाव लिए जा रहे हैं और हमने देशवासियों से सुझाव मांगे और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे देश के करोड़ों नागरिकों ने विकसित भारत 2047 के लिए अनगिनत सुझाव दिए हैं। हर देशवासी का सपना उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने यह सपना भी देखा है कि भारत का स्पेस स्टेशन जल्द से जल्द बनना चाहिए। किसी ने कहा भारत की जो पारंपरिक ट्रेडिशनल मेडिसिन है, हमारी औषधि है, दुनिया जब आज होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ जा रही है तब हमें भारत की पारंपरिक औषधियां और वेलनेस हब के रूप में भारत को विकसित करना चाहिए। कोई कहते हैं कि अब देर नहीं होनी चाहिए, भारत जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। हम न केवल महिलाओं का सम्मान बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लेते हैं कि सरकार मां की अपने बच्चे को एक उत्कृष्ट नागरिक बनाने की आवश्यकताओं में बाधा न बने। वर्किंग वुमेन के लिए पेड मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते से बढ़ा करके 26 हफ्ते कर देते हैं। तब सिर्फ नारी का सम्मान ही करते इतना नहीं है, नारी के प्रति संवेदनशील भाव से निर्णय करते इतना नहीं, लेकिन उसके गोद में जो बच्चा पला है ना, उसको एक उत्तम नागरिक बनाने के लिए मां की जो जरूरत है उसमें सरकार रुकावट न बने, इस संवेदनशील भावना से उस निर्णय को हम करते हैं। अपने स्वतंत्रता दिवस 2024 भाषण के दौरान पीएम मोदी ने घोषणा की अगले 5 वर्षों में भारत के मेडिकल कॉलेजों में 75,000 नई सीटें बनाई जाएंगी। विकसित भारत 2047 स्वास्थ्य भारत भी होना चाहिए और इसके लिए हमने राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया है। करके हमने पिछले 10 साल में मेडिकल सीटों को करीब करीब 1 लाख कर दिया। आज मैं करीब 25,000 युवा हर साल विदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं और ऐसे ऐसे देश में जाना पड़ रहा है, कभी कभी तो मैं सुनता हूं तो हैरान हो जाता हूं। और इसलिए हमने तय किया है कि अगले 5 साल में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें बनाई जाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत 2047 वो स्वस्थ भारत भी होना चाहिए और जब स्वस्थ भारत हो तो आज जो बच्चे हैं उनके पोषण पर आज से ही ध्यान देने की जरूरत है। और इसलिए हमने विकसित भारत की जो पहली पीढ़ी है उनकी तरफ विशेष ध्यान दे करके हमने पोषण का एक अभियान चला है। हमने राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं आज लाल किले से एक बार फिर अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के रूप में हमें महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। देश में इसके खिलाफ आक्रोश है, मैं इस आक्रोश को महसूस कर सकता हूं। देश को, समाज को, राज्य सरकारों को इसे गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की त्वरित जांच हो, इन राक्षसी कृत्यों को अंजाम देने वालों को जल्द से जल्द सख्त सजा मिले। यह समाज में विश्वास पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब बलात्कार और
और महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं होती हैं तो इसकी व्यापक चर्चा होती है, लेकिन जब ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति को सजा मिलती है तो यह खबरों में नहीं आता बल्कि एक कोने में सीमित रह जाता है। समय की मांग है कि सजा पाने वाले पर व्यापक चर्चा हो ताकि ऐसा करने वालों को ये समझ में आए कि इसका मतलब है फांसी। मुझे लगता है कि यह डर पैदा करना बहुत जरूरी है। और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज हमारे साथ वो युवा भी हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में भारत का झंडा बुलंद किया। 140 करोड़ बहुत बड़ा दल पैरालंपिक में भाग लेने के लिए पेरिस के लिए रवाना होगा। मैं अपने सभी पैरालंपियन को शुभकामनाएं देता हूं। भारत ने बड़े पैमाने पर G20 समिट का आयोजन करके साबित कर दिया है कि भारत में बड़े पैमाने के आयोजन करने की क्षमता है। 2036 ओलंपिक की मेजबानी करना भारत का सपना है, हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। देशवासियों, आज हमारे साथ इस तिरंगे झंडे बैठे हैं जिन्होंने ओलंपिक की दुनिया में भारत का परचम लहराया। मैं मेरे देश के सभी एथलीट्स को, मेरे देश के 40 करोड़ देशवासियों की तरफ से बधाई देता हूं और हम नए सपने, नए संकल्प, अत्यंतिक पुरुषार्थ के साथ नए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं विश्वास के साथ उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। आने वाले कुछ दिनों में भारत के एक बहुत बड़ा दस्ता पैरालंपिक के लिए पेरिस जाने के लिए रवाना होगा। मैं मेरे सभी पैरालंपिक खिलाड़ियों को भी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत ने G20 को ऑर्गेनाइज किया, हिंदुस्तान के अनेक शहरों में ऑर्गेनाइज किया, 200 से ज्यादा इवेंट किए। पूरे विश्व में G20 का इतना बड़ा व्याप, इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ, इस बार हुआ। इसने एक बात सिद्ध कर दी है कि भारत में बड़े से बड़े काम, कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने की ताकत है। भारत को किसी को भी हॉस्पिटैलिटी का सामर्थ्य भारत में सबसे ज्यादा है। अगर ये सिद्ध हो चुका है तो साथियों, हिंदुस्तान का सपना है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा वो मेरे हिंदुस्तान की धरती पर हो, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने कहा, हम संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो प्रगति नहीं देख सकते या भारत के अच्छे के बारे में तब तक नहीं सोच सकते जब तक कि इससे उनका लाभ ना हो। देश को इन मुट्ठी भर निराशावादी लोगों से खुद को बचाने की जरूरत है। बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की अनगिनत चुनौतियां हैं, ये केवल बढ़ेंगी। मैं ऐसी ताकतों से कहना चाहता हूं कि भारत के विकास से किसी को खतरा नहीं होगा। दुनिया को भारत के विकास को देखकर चिंता नहीं करनी चाहिए। हम संकल्प के साथ तो बढ़ तो रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोग होते हैं जो प्रगति देख नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं जो भारत का भला सोच नहीं सकते हैं। जब तक खुद का भला न हो तब तक उनको किसी का भला अच्छा नहीं लगता है। ऐसी विकृत मानसिकता से भरे हुए लोगों की कमी नहीं होती है। देश को ऐसे लोगों से बचना होगा। वे निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग हैं। ऐसे मुट्ठी भर निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, जब उनके गोद में विकृति पलती है तब वो विनाश का कारण बन जाती है, सर्वनाश का कारण बन जाती है, एनार्की का मार्ग ले लेती है और तब देश को इतनी बड़ी हानि हो जाती है जिसकी भरपाई करने में
हमें नए सिरे से मेहनत करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, एक पड़ोसी देश के तौर पर मैं बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उससे जुड़ी चिंता को समझ सकता हूं। मुझे उम्मीद है कि वहां स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो जाएगी। 140 करोड़ देशवासियों की चिंता वहां के हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश समृद्धि और शांति के मार्ग पर चले। पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जाति की भलाई सोचने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, समान नागरिक संहिता को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार चर्चा की है, कई बार आदेश भी दिए हैं। देश का एक बड़ा वर्ग मानता है और यह सच है कि जिस नागरिक संहिता के साथ हम रह रहे हैं वह वास्तव में एक तरह से सांप्रदायिक नागरिक संहिता है। मैं कहूंगा कि समय की मांग है कि देश में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता हो, तभी हम धर्म के आधार पर भेदभाव से मुक्त हो सकेंगे। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह भारत का स्वर्णिम युग है। 2047 हमारे विकसित भारत की प्रतीक्षा कर रहा है। बाधाओं और चुनौतियों को परास्त करते हुए नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए यह समिति, मैंने पहले भी कहा था कि मेरे तीसरे कार्यकाल में देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और मैं 3 गुना गति से काम करूंगा ताकि देश के सपने जल्द से जल्द साकार हों। 2047 के लिए 24x7। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत का स्वर्णिम कालखंड है। 2047 विकसित भारत, ये हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। बाधाएं, रुकावटें, चुनौतियां, उसको परास्त करके एक दृढ़ संकल्प के साथ ये देश चलने के लिए प्रतिबद्ध है। और साथियों, मैं साफ देख रहा हूं, मेरे विचारों में कोई झिझक नहीं है। मेरे सपनों के सामने कोई पर्दा नहीं है। मैं साफ साफ देख सकता हूं कि यह देश 140 करोड़ देशवासियों के परिश्रम से, हमारे पूर्वजों का खून हमारी रगों में है। अगर वो 40 करोड़ लोग आजादी के सपनों को पूर्ण कर सकते हैं तो 140 करोड़ देशवासी समृद्ध भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। 140 करोड़ देशवासी विकसित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि मेरे तीसरे टर्म में देश तीसरी इकोनॉमी तो बनेगा ही, लेकिन मैं 3 गुना काम करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं
न्यूज़ 1